योगी जी, सीएए की अगर हम बात करें, पूरे देश भर में एक बार फिर से चर्चा हुई कि ये भी ठीक चुनाव से पहले कि आप लोगों ने कई चीजें इस तरह से रखी कि एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश, पूरा विपक्ष आवाज उठा रहा है, पूरा विपक्ष बयान दे रहा है। क्या कहना है आपका, आपकी क्या राय है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये 19 में पारित हो चुका था जी। और पारित होने के बाद फिर इसके खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बनाया गया है, मुझे एक बात बताओ, भारत में पहली मस्जिद एक राजा ने, हिंदू राजा ने बनाई थी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं जी। कि भारत के अंदर जो मुस्लिम आबादी है 1947 में कितनी थी और आज कितनी है? उनकी संख्या हिंदुओं से भी कई गुना ज्यादा बढ़ी है। जितनी प्रतिशत हिंदुओं की आबादी बढ़ी है देश के अंदर, उससे दुगनी रेट पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। एक तथ्य ये, लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी उससे कई गुना घटी है। अगर भारत सरकार भारत के अंदर जन्मी हुई उन सभी उपासना विधियों को, वह सनातन धर्मावलंबी हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, इन सभी को जो इन देशों में पीड़ित है, प्रताड़ित है, और वह वहां से प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर शरणार्थी के रूप में रह रहा है, और आज उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, तो यह मानवता का कार्य है। इसका स्वागत करना चाहिए था, सबको स्वागत करना चाहिए था, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहिए था। अभिनंदन करने की बजाय विरोध करके आगजनी आप करेंगे, ये विघटनकारी ताकतें हैं जी। और मुझे लगता है सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटे जाने की आवश्यकता है, बहुत सख्ती के साथ। क्योंकि मुझे बताओ कि अगर भारत, ये तो भारत की वसुधैव कुटुंबकम के भावना को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो लोग भारत की इस भावना के विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो भारत के अंदर मस्जिद नहीं बन पाया होता, कोई चर्च नहीं बन पाया होता, कोई अन्य मत या मजहब से जुड़े हुए उपासना विधि के स्थल नहीं बन पाए होते। यह आचरण तो जबरदस्ती वाला है, इसमें किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, किसी से कोई प्रमाण नहीं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ये तो, कि ये अफगानिस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं, इतने वर्ष पुराने हैं, भारत में रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको नागरिकता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उन देशों में वे जा नहीं सकते वापस। किस प्रकार का मानवीय अत्याचार होता है वहां पे? रोज तो हमारे पास आते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अन्य देशों में अत्याचार के रोज तो शिकायतें होती हैं।